देखेगा, घबराना नहीं, देश चला आज तुम देख यार। ऐसे राष्ट्रवादी हैं हम और ऐसे राष्ट्रवादी हैं आप लोग, भारत की आम जनता। तो जब आम जनता यानी आप लोग इतने राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्र को सबसे ऊपर रखते हैं, तो उसका नेता कैसा होना चाहिए, पूछता है भारत, जो हर चीज से पहले देश को रखे, भारत को रखे, देश की सोच को रखे, या जो अपनी पार्टी में सिमट कर रह जाए। दलाल दलाल दलाल। मेरे को यह लगता है, मेरा पर्सनल फील है कि प्रियंका कक्कड़ जी, विपक्ष ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की पिच वो होता है, कहते हैं कि भाई हमारी पिच पे आके खेलो। यहां तो प्लेयर की पिच ही अलग है, प्रधानमंत्री मोदी अलग पिच पे खेल रहे हैं और विपक्ष अलग पिच पे खेल रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर आप जनता हूं, आपको वोट देना हो, प्रियंका जी, आप एक एम्बिगुअस, अनक्लियर और कंप्लीट, जिनको मैं लिख के देता हूं कि अलायंस 10 दिन ना चले, आप आज बोल दीजिए मुझे एज द चीफ स्पोक्सपर्सन ऑफ द आम आदमी पार्टी कि ऐश्वर्या, हम कांग्रेस को इतनी सीट दे रहे हैं दिल्ली में। आप समझ रही हैं, क्लैरिटी नहीं है जरा सी भी, और दूसरी तरफ कंप्लीट क्लैरिटी है। नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तो। ऐश्वर्या जी, आई डिसएग्री विद व्हाट यू आर सेइंग फॉर 2-3 रीजंस। प्लीज बताइए। पहले तो अभी तक इलेक्शन चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए और क्लैरिटी तो भाजपा में नहीं है। अब मोदी जी वाराणसी से लड़ रहे हैं कि गांधीनगर से लड़ रहे हैं, आप उनको पूछ लीजिए। उनको मेरा क्वेश्चन इनसे ये है कि देखिए, जब मणिपुर पे बात आती है तो ये कहते हैं नेहरू जी की गलती थी, इसलिए वो गलती सुधार रहे हैं। पर अब चंद्रयान 3 का जब क्रेडिट लेना है तो चंद्रयान 1 मानते हैं मनमोहन सिंह जी ने सक्सेसफुल दिया था और एक बेस ले किया था। यस 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 यस, यू आर राइट। इंडिया को आगे कैसे लेके जाना है, ये हमारी विजन है। कैसे लेके जाना हम बता देते हैं आपको। अब देख लीजिए, नंबर 1 तो मैं भी क्लास में हमेशा मतलब होना चाहता था, मैं बता देती हूँ। मेरी टीचर कहती थी रोड मैप क्या है, मैं बता रही हूँ। सिली मिस्टेक्स करेगा मैथ्स में तो कैसे आएंगे तेरे 95? मैं आपको 85 पटक जाएगा। आज फॉर एग्जांपल देश में 83.13% हमारी $1 की वैल्यू हो गई है, सबसे लोएस्ट आज तक का। अब ये क्यों लोअर हो रहा है, क्यों प्रतिष्ठा देश की गिर रही है, जैसे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी कहती थी, ये दिखता है कि हम बाहर से सामान तो खरीदते हैं, जैसे मोदी जी ने लाल किले से कहा कि जब हम बाहर से सामान इंपोर्ट करते हैं तो महंगाई भी इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम देश में इतना सामान नहीं बना रहे जो हम बाहर बेच पाए और हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। ये नहीं हो रहा हमारे देश में। बात तो सही है। ये कैसे होगा जब एक मैन्युफैक्चरिंग हब होगा? ये कैसे होगा जब हर बच्चा अच्छा शिक्षित होगा, जब वो पेटेंट्स बनाने के बारे, रजिस्ट्रेशन के बारे सोचेगा? ये कैसे होगा जब बाहर के लोग आकर सोचेंगे कि यहाँ यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है, हम अपने डॉलर खर्चते हैं और यहाँ पैसे देके पढ़ेंगे? ये कैसे होगा जब वहां के लोग ये सोचेंगे, अरे इंडिया में इतना सस्ता इलाज है, हम अपने डॉलर खर्च के इंडिया में इलाज कराने जाते हैं, पर यहाँ ना हॉस्पिटल, ना स्कूल, ना एजुकेशन। 157 स्कूल गुजरात के हैं जहाँ 0 बच्चा पास हुआ, 0 बच्चा। ये हालत है, ये ग्राउंड रियलिटी है। शर्म करो शर्म। तो आप जनता को समझाने में ये आप बात फेल कर गई कि गुजरात की जनता ने आपको चुना नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तो जनता को चुनना होता है। 14% आपने ये कोशिश तो की होगी, बट यू फेल। नो, नॉट एट ऑल। एग्जाम में हर एक पेपर में ट्राई तो मैं भी करता था, लेकिन रामकृपाल जी मेरे केमिस्ट्री में 86 से ऊपर नहीं आए। पिताजी कहते रहे कि तू सिली मिस्टेक करता है, बावला है, ध्यान से पढ़ा कर। तुम गांडू हो, गांडू गांडू। अलायंस करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये जो घमंडिया है, इसमें दिल बड़ा है किसी का? हर छोटी छोटी बात पे तो लड़ जाते हैं, दिल भाई नहीं तो अलायंस कहां से होगा? और जब तक नीति और नियत नहीं होगी तो फिर ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, घमंडिया कुछ भी करते रहे। डोंट यू एग्री? कौन सी ऐसी चीज है जिन्होंने गलत कही? फैक्चुअल बताइएगा। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ठीक है, फैक्चुअली मैं इनसे पूछ लीजिए कि हमारा देश बार बार इतना बड़ा बड़ा लोन क्यों ले रहा है USD बिलियन में, अगर हम इतना बढ़िया कर रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर को उनके इकोनॉमिक एडवाइजर ने पिछली मार्च को ये क्यों कहा कि अगर आप 25,000 रुपए कमाते हैं तो टॉप 10% में आते हैं देश के। इनसे पूछ लीजिए कि पिछले मंडे को, सिर्फ मंडे का आंकड़ा दे रही हूँ, 1901 करोड़ क्यों FIIs ने पुल आउट कर लिया मनी। इनसे ये पूछ लीजिए कि भारतमाला प्रोजेक्ट के ऊपर जितने करप्शन के केसेस बताए CAG में, चाहे वो आयुष्मान भारत पर हो, चाहे वो माइनॉरिटी स्कैम पर हो, उसको क्यों दबाया जा रहा है? उसको आप मीडिया में क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? उसका क्या जवाब है आपके पास? आपने हाईवेज की बात की, सिर्फ सोने की सड़क है द्वारका एक्सप्रेसवे पे जिसका अप्रूवल हुआ 18 करोड़ का और वो बन रही है 251 करोड़ प्रति किलोमीटर की। आप चांद पर हुआ है 6.25 करोड़ में, पर यहाँ पे आप 4 किलोमीटर नहीं बना पा रहे उतने में। इनसे पूछ लीजिए 75,000 करोड़ जो भारतमाला प्रोजेक्ट में बोला है, उसमें 15 करोड़ प्रति किलोमीटर के अप्रूवल हुआ, पर आप 30 करोड़ प्रति किलोमीटर के बना रहे। और सारे मोस्ट प्रोजेक्ट्स चाहे केरला में हो, चाहे तेलंगाना में हो, जो NHI के अंदर जा रहे हैं, एक ही व्यक्ति विशेष को जा रहे हैं। एक अलायंस पार्टनर है OP राजभर जी, वो कहते हैं कि मोदी जी सांड है जो मूली चढ़ गया, गाजर चढ़ गया। मेरे शब्द नहीं है, उनके हैं, और उनको इनको लाना पड़ा क्योंकि इनकी हालत इतनी पतली है। सही पकड़े हैं आलोक भाई। एक बीमारी और होती है आलोक भाई, अल्जाइमर की, उसको भूलने की बीमारी कहते हैं, अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं। तो ये जो भूलने की बीमारी है, जब नीतीश कुमार को हो गई लग जाती है, जो पहले जिनके आदर्श नहीं, आप पहले तो आपके आदर्श पुरुष नीतीश जी थे, अब आप रोज अपना आदर्श पुरुष बदले। आज मोदी को किया है, कल किसी और को आदर्श पुरुष बना लेंगे। समृद्धि तो निर्माण करने से आती है, दुर्भाग्य से वो मोदी जी में है नहीं। सब चीजों का बेचीकरण करते हैं और कहते हैं कि अच्छा दिन लाएगा। इसलिए पूरे देश का नौजवान, किसान, माताएं, बहनें सब लोग मन बना लिए हैं कि मोदी जी हट जाएंगे, बीजेपी हट जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। हिंदी मीडियम के युवाओं को तय करना है कि उन्हें अपने बुजुर्गों से कैसा भारत चाहिए, सबका भारत या एक तरफा भारत।